हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज का यह वीडियो फिजिटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्या महाराष्ट्र राज्य में, या फिर गुजरात राज्य में, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में, या फिर मध्य प्रदेश राज्य में? देखिए, गिर राष्ट्रीय पार्क जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क में सिंह व बाघ को बचाने का काम किया जाता है। गिर राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। किसको बचाने के लिए? एशियाई शेर को बचाने के लिए गिर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1913 में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पादन से, या फिर सिल्क से, या फिर फूल से, या फिर उर्वरक से? देखिए, सिल्वीकल्चर जो है हमारे वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इनके कुछ फैक्ट देख लेते हैं, देख लीजिए। एपी कल्चर किसे कहा जाता है? मधुमक्खी के पालन को हम एपी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर जो है मछली के पालन को कहा जाता है। वर्मी कल्चर केचुआ का पालन कहा जाता है। केचुआ को किसका मित्र कहा जाता है जी? किसानों का मित्र कहा जाता है। सेरी कल्चर जो है रेशम कीट पालन कहा जाता है। फ्लोरी कल्चर जो है आपका फूलों की खेती को कहा जाता है। और विटी कल्चर जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है। ठीक है, आपका एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन को, पीसी कल्चर जो है मछली पालन को, वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन को, सेरी कल्चर जो है रेशम कीट पालन को, फ्लोरी कल्चर जो है फूलों की खेती को, और विटी कल्चर जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्याज, आलू व अदरक क्या है? क्या जड़ है, या फिर तना है, या फिर अपस्थानिक जड़ें हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है तना। प्याज, आलू व अदरक जो है क्या है? तना है। ठीक है, अब हम तनों की ट्रिक देख लेते हैं। हद कर दी आपने। तनों को याद करने के लिए आपके पास क्या ट्रिक है? हद कर दी आपने, आपको नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका ट्रिक है हद कर दी आपने। हद से हो जाएगा हल्दी, कर से हो जाएगा केसर, दी से बन जाएगा अदरक, आ से हो जाएगा आलू, और प्लस प से बन जाएगा प्याज। देखिए, अदरक, आलू, प्याज क्या है? आपके तने हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं जड़ों की ट्रिक की। गामू ने चूसा सलजम। गा से गाजर हो जाएगा, मुँह से मूली हो जाएगा, ने साइलेंट है, चूसा से चुकंदर बन जाएगा, और सलजम से सलजम बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्रिक को याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या हमारे मध्य प्रदेश राज्य में, क्या हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, अब आप सभी जान ही रहे होंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। इस्पात और बोकारो इस्पात कहाँ है? तो आपके झारखंड राज्य में है। इसको इस्पात और दुर्गापुर इस्पात जो है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, झूम की खेती होती है। झूम की खेती कहाँ होती है? क्या केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में होती है, या इनमें से कहीं नहीं? देखिए, झूम की खेती जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि जिन्हें हम 7 स्टेट सिस्टर के नाम से जानते हैं। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे आपके? वो राज्य हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा। इन 7 राज्य में किसकी खेती होती है? तो झूम की खेती होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मेघालय के साथ आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? क्या फिजियोग्राफ है, या फिर सिस्मोग्राफ है, या फिर कार्डियोग्राफ है, या फिर बैरोग्राफ है? देखिए, जो आपका भूकंप की तीव्रता जो किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून में, गर्भ मरुस्थल में, टुंड्रा प्रदेश में, या फिर टैगा में? देखिए, रेंडियर क्या है? एक प्रकार का जानवर है, याद रखिएगा। रेंडियर क्या है? एक प्रकार का जानवर है जो कि कहाँ पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो टुंड्रा प्रदेश में लोग रहते हैं वो रेंडियर के खाल को अपना कपड़ा बनाकर पहनते हैं।
ठीक है। स्थीय जनजाति किसे कहते हैं? जो बर्फ का घर बनाते हैं वो कौन होते हैं? स्थीय जनजाति होते हैं। ठीक, बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू कैसा रहता है? ऐसा गोला रहता है, यहाँ पर जाने का स्थान रहता है। इसमें स्थीय जनजाति जो है बर्फ का घर बनाते हैं। बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं जी? इग्लू कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तब भौम जल से किस प्रकार का ऊर्जा प्राप्त होता है? क्या सौर ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा, या फिर भूतापी ऊर्जा? तो देखिए, तब भौम जल से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? क्या आपका ऑक्सीजन है, क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या आपका नाइट्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन है? देखिए, जो आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन जब ये सभी जो गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या होते हैं? प्रभावी नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत नहीं है। ठीक है, क्या आपका औद्योगिक अपशिष्ट नहीं है, रेडियोधर्मी कचरा नहीं है, कृषि जनित कचरा नहीं, या फिर खनन अपशिष्ट नहीं है? देखिए, जो आपका जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है कौन है? आपका औद्योगिक अपशिष्ट तो है, रेडियोधर्मी कचरा तो है, कृषि जनित कचरा तो है, लेकिन जो आपका खनन अपशिष्ट है वो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, मतलब भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? क्या आपका केंद्रीय जल आयोग करता है, जल संसाधन विभाग करता है, या फिर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है, या ये सभी करते हैं? तो देखिए, जो आपका भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जो जारी कौन करता है? सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। ग्राम पंचायतों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? स्कूल का निर्माण करवाना, या फिर जल संसाधनों का रख रखाव करना, या फिर बीपीएल लाभधारियों की सूची तैयार करना, या इनमें से सभी? तो देखिए, ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य क्या होता है? स्कूल का निर्माण करवाना, जल संसाधनों का रख रखाव करना, बीपीएल लाभधारियों को की सूची तैयार करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चला जाएगा। तो ये सभी इसका आंसर होगा। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले खतरे कौन कौन से हैं? क्या भूस्खलन होता है, बाढ़ एवं सूखा होता है, या वनों में अग्नि दुर्घटनाएं होती, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पर्यावरण अपघटन के कारण से कौन सा खतरा होता है? बाढ़ एवं सूखा होता है। ठीक है, अधिक वर्षा होने के कारण से बाढ़ आ जाता है, ठीक है, या फिर वर्षा कम होने से या फिर वर्षा नहीं होने से सूखा पड़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? क्या आपका राजस्थान है, क्या आपका केरल राज्य है, क्या छत्तीसगढ़ है, या फिर मध्य प्रदेश है? देखिए, जो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ है? तो हमारा राजस्थान राज्य है जो लाभान्वित हुआ है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? क्या अतिसार होता है, डिप्थीरिया होता है, या फिर खसरा होता है? देखिए, जल प्रदूषण से अतिसार नामक यानी कि दूषित जल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? तो अतिसार नामक रोग होता है। जो आपका डायरिया रोग है वो जो है जीवाणु के संक्रमण से होता है, खसरा जो है विषाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या फिर भूमि का अपरदन? देखिए, इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा है ऑप्शन जिनमें जो कि पर्यावरण समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। जल का विनाश ये जो है पर्यावरण समस्या के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये वनों की कटाई ये भी पर्यावरण समस्या के लिए जिम्मेदार है, भूमि का अपरदन ये भी है, लेकिन जल का संरक्षण जो है आपका पर्यावरण समस्या के लिए नहीं है। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? क्या आपका भूमि नहीं है, या आपका समुदाय नहीं है, या फिर परिवार नहीं है, या फिर आपका धर्म नहीं है? तो देखिए, जो आपका भूमि हो गया, समुदाय हो गया और परिवार हो गया, ये सभी जो है मानव पर्यावरण के घटक हैं, लेकिन जो आपका धर्म है वो मानव पर्यावरण के घटक नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है?
देखिए, पिघले हुए मैग्मा से कौन सा चट्टान निर्मित होता है? तो आग्नेय नामक चट्टान निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, जब जल वाष्प वायुमंडल से अवक्षेपित यानी कि संघनित रूप से द्रव के रूप में पृथ्वी में गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जब जल वाष्प वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में जब पृथ्वी में गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे बादल कहते हैं, क्या उसे बर्फ कहते हैं, या फिर वर्षा कहते हैं, या फिर उसे जल वाष्प कहते हैं? देख, इसको हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। देखिए, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? गर्म तथा आर्द्र विषुवत जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ध्रुवीय जलवायु में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका कटीली झाड़ियाँ जो है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम रेशा निम्न में से किसे कहा जाता है? क्या चाय को कहा जाता है, या कपास को कहा जाता है, या फिर जूट को कहा जाता है, फिर रबड़ को कहा जाता है? देखिए, जो आपका स्वर्णिम रेशा है उसे किसको कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। ठीक है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो है आपका असम राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती जो है कहाँ होती है? तो केरल राज्य में होती है। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? क्या शनि को, शुक्र को, मंगल को, या फिर बुध को? तो देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, या फिर पृथ्वी का बहन कहा जाता है। किसे? वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? क्या दक्कन का पठार, क्या मालवा का पठार, क्या तिब्बत का पठार, या फिर छोटा नागपुर का पठार? तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ठीक है। तिब्बत के पठार को संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है? भूकंप है, क्या सुनामी है, भूस्खलन है, या फिर रासायनिक आपदा है? तो इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? रासायनिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो आपका भूकंप है, सुनामी है और भूस्खलन है, ये मानव निर्मित आपदा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्या मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रही है। देखिए, समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रही है? भूमध्य रेखीय वन, या फिर मैंग्रोव वन, या फिर पतझड़ वन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, समुद्री प्रदूषण के कारण से मैंग्रोव वन जो है नष्ट हो रही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में।